दोस्तों, राजस्थान का सरिस्का टाइगर रिजर्व इस समय बाघों से बाग बाग हो रहा है। आप कहेंगे इसमें क्या खास बात है? आपको बताता हूँ। 2004 में सरिस्का से सारे बाघ पोच कर लिए गए थे, उनका शिकार कर दिया गया था, 0 बाघ रह गए थे वहाँ। टाइगर कंजर्वेशन के इतिहास का सबसे काला धब्बा था वो अध्याय सरिस्का का। लेकिन अब देखिए सरिस्का में कैसी काया पलट हुई है कि मात्र 22 साल में ही वहाँ 0 से 56 बाघ हो गए हैं। पिछले 10 दिनों में ही 7 शावकों ने वहाँ पर जन्म दिया है। इसको लेकर वन विभाग में, टूरिस्ट में, वाइल्ड लाइफ लवर्स में, फोटोग्राफर्स में एक नई उत्साह की लहर दौड़ गई है। मैं इसको खाली कायाकल्प में नहीं बल्कि एक मिरेकल कहूँगा, जादू। आखिर इतने ऑड्स, इतनी सारी कठिनाइयों से कैसे उभरा वन विभाग? ये अपने आप में एक बहुत दिलचस्प कहानी है और आज के हमारे टाइगर्स एंड बियॉन्ड के शो का एक फोकस भी है। मेरी विस्तार से बात हुई सरिस्का के फील्ड डायरेक्टर संग्राम सिंह कटियार से और जानते हैं उन्होंने क्या कहा। उनके मुताबिक सरिस्का में जो बाघ दोबारा से चारों तरफ फैल गए हैं, इसका सबसे बड़ा श्रेय वो देते हैं फील्ड स्टाफ को। उनके मुताबिक हम एक एक बाघ की निगरानी कर रहे हैं, 24/7 उनकी मॉनिटरिंग हो रही है। और वो इसलिए उन्होंने बताया कि वो जो दर्द महसूस किया 2004 में जब सारे बाघ गायब हो गए सरिस्का से, वो दर्द ऐसा है जिसकी वो पुनरावृत्ति नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि दोबारा कोई उस दर्द को महसूस भी करे। तो ये जो एक सक्सेस स्टोरी है ना दोस्तों, ये अपने आप में बहुत अनोखी स्टोरी है। हालांकि पन्ना से भी बाघ गायब हुए थे, दोबारा वहाँ हुए, लेकिन सरिस्का क्योंकि भारत का पहला ऐसा टाइगर रिजर्व था जहाँ पे बाघ सारे गायब हो चुके थे। और अब अगर आप सरिस्का जाएं तो आप देखेंगे इतने टूरिस्ट, इतने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स वहाँ पर आते हैं। और इसको लेकर तो संग्राम सिंह जी का कहना है कि ये एक बहुत अच्छी बात है। देखिए कई जगहों पे तो क्या हो रहा है कि वो जो नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व्स टूरिस्ट के प्रेशर को बहुत मुश्किल से झेल पा रहे हैं, लेकिन सरिस्का में संग्राम सिंह जी तो इन टूरिस्टों का वेलकम करने को तैयार हैं। उनका तो ये कहना है कि भाई जितने टूरिस्ट आएंगे उतनी ही ज़्यादा आंखें और कान होंगी, उतनी ही ज़्यादा चौकसी होगी पार्क में, ताकि अगर कहीं कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट, कहीं कुछ ऐसी बात हो जाती है जिससे कि यहाँ की वाइल्ड लाइफ पे, बाघों पे कुछ खतरा हो, पोचर्स की मूवमेंट हो फॉर एग्जांपल, तो इन टूरिस्ट की वजह से ये इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी फॉरेस्ट स्टाफ तक पहुँचेगी और वो एकदम प्रीएम्प्टिव स्टेप्स लेंगे। यहाँ मैं आपको बता दूं कि 56 बाघ इस समय हैं, लेकिन ये जो एक सफ़र रहा ना 0 से 56 तक का, इसमें बहुत मुश्किलें आई, बहुत सारे रोड ब्लॉक्स आए। शुरू में तो क्या हुआ, अच्छा बताऊं आपको कि 2004 में बाघ खत्म हुए और 2008 में भारत सरकार ने टाइगर ट्रांसलोकेशन का जो प्रोग्राम किया, शुरू के कुछ बाघ रणथंभौर से आए, लेकिन जब यहाँ पर बाघ आ भी गए तो उसके बाद भी एक सस्पेंस का ऐसा माहौल बना रहा कि एक अरसे तक यहाँ की बाघिनों ने, जो रणथंभौर से आई थी, उन्होंने ब्रीड नहीं किया, बच्चे नहीं दिए। तो ये एक काफ़ी चिंता का विषय रहा। और उसके बाद तो ऐसा पलटा मामला कि आज सरिस्का में बाघ ही बाघ हैं। और मैं आपको एक बात और बताऊं, इसके पीछे मैंने कहानी करी थी। एक ST2 बाघिन है जिसको कि सरिस्का के प्रशासन ने तो राजमाता का दर्जा भी दिया हुआ है, उसका स्टैचू लगा हुआ है। क्योंकि जब पिछले साल मैंने इंटरव्यू लिया था संग्राम सिंह जी का, तो उन्होंने मुझे बताया था कि मतलब बहुत ज़्यादा, उस समय 43 बाघ थे, आज 56 हैं। उस समय जब 43 बाघ थे तो उनमें से काफ़ी बड़ी संख्या में, शायद 70% जो बाघ थे वो ST2 की वजह से थे। अब आप ये देखिए कि एक साल में 43 से 56 हो गए हैं आज की तारीख में। अच्छा, बाघ तो अपनी तरफ रहे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि सरिस्का कभी भी वन्य प्रेमियों को निराश नहीं करता, कम से कम मुझे तो नहीं किया। देखिए सरिस्का की जो टोपोग्राफी है ना, हर जंगल की एक अपनी भौगोलिक विशेषता होती है।
आपको कॉर्बेट पार्क में ग्रासलैंड मिलेंगे, रामगंगा नदी मिलेगी। इसी तरह के आपको बड़े बड़े ग्रासलैंड्स कान्हा के अंदर मिलेंगे। खूबसूरत पैचेस आपको बांधवगढ़ में मिलेंगे। सरिस्का की खासियत क्या है? दो चीज़ें। एक तो ये दिल्ली के बहुत पास है, बल्कि एनसीआर रीजन में ही आता है। दिल्ली से मात्र 3-3.5 घंटे की दूरी तय करके आप सरिस्का पहुंच सकते हैं। और यहाँ पर ग्रासलैंड्स और चारों तरफ अरावली की पहाड़ियाँ, बहुत ही मनमोहक दृश्य रहता है। सरिस्का की एक बात मैंने और देखी है कि आपको ना यहाँ हर समय कोई ना कोई एक इंटरेस्टिंग व्यू, इंटरेस्टिंग विजुअल मिल ही जाता है। मैं कितनी बार सरिस्का होकर आया और बहुत बार मुझे बाघ नहीं दिखे, लेकिन कभी भी मैं सरिस्का से निराश होकर नहीं वापस आया। कुछ ना कुछ यादगार चीज़ जो थी ना, मुझे वहाँ पे मिल ही जाती थी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सरिस्का में दिक्कतें नहीं हैं, मुश्किलें नहीं हैं। दो बड़ी मुश्किलें हैं। नंबर 1, सरिस्का के ठीक बीच में प्रसिद्ध पांडुपोल का मंदिर है, जो लाखों लोगों की आस्था का स्थान है। और हर मंगलवार और हर शनिवार को सरिस्का खोल दिया जाता है इन श्रद्धालुओं के लिए। वो अपनी प्राइवेट गाड़ी में आ सकते हैं। इससे खैर माहौल तो डिस्टर्ब होता ही है, वाइल्ड लाइफ भी प्रभावित होती है, लेकिन क्योंकि ये मामला ऐसा है कि आप एकदम इन श्रद्धालुओं को रोक भी नहीं सकते। हालांकि कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया है और मतलब कुछ स्टेप्स उठाने की बात हुई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज़मीनी हालात जो है कोई बहुत ज़्यादा बदले हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इतनी डिस्टर्बेंस होने के बावजूद बाघ यहाँ पर फल फूल रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है दोस्तों। और दूसरी बात, सरिस्का के अंदर अभी भी बहुत सारे गांव हैं, गांव वाले हैं, उनकी दिनचर्या रहती है जैसे गांव की होती है। मेरी कई बार उनसे बातचीत हुई, इंटरेक्शन हुआ। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि वो वाइल्ड लाइफ को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते। उनकी फ़िलॉसफी लिव एंड लेट लिव वाली है, जियो और जीने दो। हालांकि वन विभाग इस तैयारी में है कि जल्दी से जल्दी इन गांवों को बाहर विस्थापित किया जाए। अब देखते हैं ये कब तक हो पाता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। सरिस्का बाघों के लिए तो पॉपुलर हो ही रहा है, लेकिन अगर आपकी इतिहास में थोड़ी सी भी दिलचस्पी है तो यहाँ पे एक कांकवाड़ी फोर्ट है, कांकवाड़ी का किला। इसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने अपने भाई दारा शिकोह को कैद किया था। इस विषय के ऊपर मैंने पिछले साल अपने इस चैनल के लिए एक छोटी सी पेशकश भी रखी थी। अगर आपको अच्छी लगे तो आप उस कहानी को देख सकते हैं। लेकिन आप देखिए, क्योंकि वो बहुत ही मनमोहक जगह है। मतलब आप घाटियों के बीच से, वनों के बीच से जब जाएंगे, वो आपके सामने जब वो आएगा, एक दृश्य पैदा होगा उस फोर्ट का। बहुत ही अविस्मरणीय साइट है वो, आप ज़रूर जाएं। तो खैर, अब तो बड़ी खबर ये है कि बाघ जो हैं दोबारा लौट आए हैं सरिस्का में। कंजर्वेशन की बहुत बड़ी, मैं कहूँगा कि सबसे बड़ी सफलता टाइगर कंजर्वेशन को लेकर पिछले कुछ सालों में हुई है, तो वो सरिस्का में हुई है, 0 से 56। तो दोस्तों, ये थी टाइगर्स एंड बियॉन्ड की आज की पेशकश। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आपके अगर कुछ सवाल हैं, सुझाव हैं, तो आप मुझे बताइए। मिलता हूँ आपसे जल्दी ही एक नए एपिसोड के साथ।